हेलो गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छोटी काशी के यानी भिवानी के प्रसिद्ध शक्ति स्थल देवसर धाम, जहाँ पर दुर्गा माता अपने शक्ति रूप में स्थापित है। तो देखिए, जहाँ मैं अभी खड़ी हूँ इसे लोहारू रोड बोलते हैं, और लोहारू रोड से आप कोई भी व्हीकल ऑटो लेकर के आप यहाँ से देवसर गाँव की तरफ जा सकते हैं। और जहाँ पर अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ से ये जो है भिवानी की तरफ से आता हुआ रास्ता है और लोहारू की तरफ जाता हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी यात्रा की तरफ। लीजिए, हम आ गए हैं देवसर मोड़। देवसर मोड़ से यह रास्ता सीधा माता के भवन पे जाता है, और यहाँ से माता के भवन की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर रह जाती है, जैसा कि आप ऊपर बोर्ड पे देख सकते हो। देखिए गाइज, हम माता के भवन पहुँच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पीछे पर्वत है और आगे माता रानी का दरबार है। देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु अपनी इच्छा से कुछ भी मीठे में कुछ भी चढ़ा सकते हैं, नारियल, चुनरी, कुछ भी। बट मैं हर बार जब भी यहाँ आती हूँ तो नारियल, चुनरी और मिश्री का प्रसाद जरूर चढ़ाती हूँ, और एक दिया भी ज़रूर जलाती हूँ। गाइस, कहा जाता है कि देवसर धाम के अंदर सच्चे मन से मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर दुर्गा माता का आशीर्वाद बरसता है। और देखिए, मैं जब भी देवसर धाम आती हूँ तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, अरे यहाँ पर हमें एक डॉगी भी मिला। गाइस, ये मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है और आप यहाँ पर सीढ़ियों के रास्ते से भी जा सकते हो। मेरी तो श्रद्धा रहती है कि मैं सीढ़ियों के रास्ते से ही जाऊँ, बट अगर आपको कोई दिक्कत है तो यहाँ पर लिफ्ट भी बनी हुई है, जिससे कि आप ऊपर आकर आराम से भवन में माता के दर्शन कर सकते हो। लीजिए, हम भवन में पहुँच चुके हैं और हमने माता के दरबार में मत्था टेका और अभी हम जोत लगा रहे हैं। वैसे तो माता के दरबार में लगातार श्रद्धालु जोत लगाते ही हैं, और चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के अंदर यहाँ पर 501 खंड जोतें जलती रहती है। पर जो नियमित मतलब कि आते हैं तो यहाँ पर ये जोत जलाने का स्थान है। और मैंने भी यहाँ पर जोत लगा के यहाँ जोत लगाकर माँ के चरणों में अपनी हाजिरी लगाई है दोस्तों। और देखिए, माँ के दर्शन हमें हो रहे हैं, और ये माँ के दरबार की रौनक है चारों तरफ। देखिए, चैत्र नवरात्रे में और जो सर्दियों में नवरात्रे आते हैं उस टाइम तो माता के इस भवन की रौनक ही निराली होती है। अभी हम पंडित जी के पास माता के चरणों में जो हम प्रसाद लेके आए हैं वो अर्पित कर रहे हैं। देखिए गाइस, माँ कितने सुंदर रूप में विराजित है यहाँ पर। गाइस, कहा जाता है कि यहाँ की लोक मान्यता भी है, और यहाँ के पंडित जो पुजारी है वो भी ये कहते हैं कि यहाँ आज से 700-800 वर्ष पूर्व यहाँ पर इस पहाड़ी पर एक बंजारा अपनी गायों को चराने के लिए आया था, और जंगल में उसकी जो गायें हैं वो खो गई थी। फिर वो वहाँ पर विश्राम किया और सो गया। सपने में माँ दुर्गा आई और उन्होंने उनको बताया कि भी इस पहाड़ी के भीतर हूँ मैं, तू मुझे खोद कर बाहर निकाल और फिर मुझे यहाँ स्थापित कर, तेरी गायें मिल जाएंगी। तो सुबह उठकर उस बंजारे ने वहाँ पर खुदाई शुरू की और उस मूर्ति को बाहर निकाला और देवी माँ की यहाँ स्थापना की। और कहा जाता है कि बंजारे को जो उसकी गायें हैं वो मिल गई, और तभी से यह जो धाम है देवसर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर देवी की स्थापना हुई और दुर्गा माँ बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर विराज। ये देखिए गाइस, ये है माँ की पावन ज्योतें जो साल भर यहाँ पर जलती रहती हैं। और अभी हम यहाँ से माँ के दर्शन करके निकल रहे हैं, और यहाँ पर और भी भगवानों की जो है मूर्तियाँ स्थापित हैं। जैसे कि हम अभी मैं हाथ जोड़ के जो खड़ी हूँ जिसके सामने, वो है प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण जी, और हमारे बजरंग बली जी, और भी बहुत सारे मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। ये बाबा पीर महाराज हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो लोग मन्नत के धागे बांध के जाते हैं। और ये जो अभी मैं जो आपको जगह दिखाऊंगी, ये वो जगह है। यहाँ पर जिस टाइम भंडारा होता है या फिर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं, विश्राम करते हैं। ये उनके विश्राम करने के लिए जो है जगह बनाई गई है। और अभी मैं आपको यहाँ पर ऊपर खड़े होकर यहाँ से पूरे मंदिर का जो व्यू है वो दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अभी तो दिन के समय बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए, पूरा का पूरा गांव दिखाई देता है यहाँ से, और पूरा का पूरा जो व्यू है वो मुझे बहुत पसंद है। और ये जगह मैं खासकर जब भी आती हूँ तो यहाँ पर ज़रूर खड़ी होती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से पूरे गांव को और पूरे भिवानी शहर को देखना बहुत अच्छा लगता है। देखिए,
गाइस मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं माँ का धन्यवाद करती हूँ कि माँ मुझे अपने पास हर बार बुला ही लेती है और मैं हर बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती हूँ। जब भी मेरा मन करता है मैं तभी यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए आती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही खास श्रद्धा है माता के प्रति। यहाँ पर अभी जो मंदिर है वो भोले बाबा का मंदिर है, जो शिवलिंग रूप में विराजित है। और यहाँ पर हम जब भी आते हैं तो भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। और अभी हम माता के दर्शन करके जाते हुए, और अभी जैसे कि आप सभी जानते हो कि अगर हम दुर्गा माता का दर्शन कर रहे हैं तो भैरव बाबा के दर्शन के बिना वो दर्शन अधूरे होते हैं। तो इन सीढ़ियों से हम जो नीचे जा रहे हैं, नीचे अंत में भैरव बाबा का मंदिर है, जहाँ पर हम उनके दर्शन करके अपने जो दुर्गा माता के जो दर्शन हैं उनको पूरा करते हैं। अगर हम उनके दर्शन किए बिना निकल जाते हैं तो ये दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और अभी आप देख सकते हो ये भैरव बाबा का मंदिर है, जहाँ पर हम हाथ जोड़ के उनको शीश नवाते हैं और उनके सामने भी नतमस्तक होते हैं। ये देखिए ये यहाँ का ट्रस्ट है और हमें यहाँ पर एक लोगी भी मिला है जो कि कहते हैं कि काला कुत्ता भैरव बाबा का प्रतीक होता है, तो हमें उसके भी दर्शन हुए हैं। और अब हम दादी सती के मंदिर में जा रहे हैं, जो कि माँ के भवन के साथ में ही स्थित है, जो कि कुछ वर्षों पहले ही इसका निर्माण किया गया है। मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो इस दादी सती के मंदिर के भी दर्शन बड़ी खुशी करके जाती हूँ। आप देख सकते हो गाइस, देखिए ये है दादी सती का वो मंदिर जिसका निर्माण कुछ ही वर्षों पूर्व हुआ है। अभी हम जो जा रहे हैं, अभी हम दादी सती के मंदिर के अंदर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर आप जो जाने का जो रास्ता है वो लिफ्ट से भी है और सीढ़ियों से भी है। आपकी मर्ज़ी, आप सीढ़ी से जाना चाहें तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हो और लिफ्ट से जाना चाहें तो लिफ्ट से भी जा सकते हो। लेकिन हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन यानी कि जो मेरा बेटा मेरे साथ है वो थक चुका था, इसलिए मुझे लिफ्ट से जाना पड़ा। और अभी हम लिफ्ट का वेट करते हुए, क्योंकि गाइस बहुत गर्मी थी। और गाइस अभी लिफ्ट आ गया, हम लिफ्ट के अंदर गए और चौथी मंजिल पे जो माता सती का जो मंदिर है वो स्थापित है, जो स्थान है उनका। और अभी हम देखते हुए कि हम फटाफट से पहुँचे और ये खुली लिफ्ट और हम मंदिर के अंदर एंटर हुए। और मुझे दूर से ही माता रानी के दर्शन हो गए थे। और हम ये जाते हुए, यहाँ की एक ख़ास प्रथा है कि यहाँ पर ये जो रखे हुए हैं ये बाल्टियाँ, मेहंदी, चावल, यहाँ पर एक सतिया बनाया जाता है जो कि माता के चरणों में बहुत शुभ माना जाता है। और यहाँ पर ये जो पंडित जी हैं, ये मैं हर बार यहाँ आती हूँ तो यहाँ पर अपने हाथ से कलावा बंधवा के ही जाती हूँ और खोलती भी यहीं पर आके हूँ। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो ये पंडित जी हैं जो मुझे कलावा बांधते हैं और मैं माता रानी का आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद यहाँ से लेके हम जाते हैं। तो गाइस तिलक भी लगवाते हैं। तो गाइस जब भी आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जो सतिया बनाने की जो प्रथा है वो भी आप निभाएं, कलावा भी बंधवाएं। और जो यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं, राधा कृष्ण जी की हैं या भोलेनाथ पार्वती जी की हैं, आप उनके भी दर्शन कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत शुभ माने जाते हैं। और आप सभी को पता है कि वो सच में ही शुभ हैं हमारे जीवन में। इन्हीं सभी का जो है आशीर्वाद है हमारे जीवन में है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहे हैं और अच्छे से अपने जीवन को सुखमय कर पा रहे हैं। गाइस ये जो मंदिर है, पूरा जो बड़ा भवन है, बहुत मतलब कि बहुत बड़ा है और बहुत विशाल है। और इसके अंदर अलग अलग मूर्तियां हैं। ये देखिए ये गुग्गा पीर महाराज की मूर्ति है। यहाँ मेरा बेटा जो है गुग्गा पीर महाराज का आशीर्वाद लेते हुए, जय हो गुग्गा पीर महाराज की। और आप अभी हम दर्शन करके माता जी का उनका धन्यवाद करके वापसी निकलते हुए। गाइस आते टाइम हम सीढ़ियों से आए और हमने यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि यहाँ पर एक झरोका है जहाँ से बाहर का एक व्यू है जो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। अभी आप देखिएगा, अभी ये देखिए, अभी आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से ऐसा लगता है जैसे कि पुराने के टाइम में जैसे रानी महारानी के झरोके होते थे ना, उस टाइप से कुछ है ये। और देखिए यहाँ से नीचे का जो वातावरण है वो पूरा दिखाई देता है। जो रानी सती का जो मंदिर है इसके साइड से ही पहाड़ी वाला जो रास्ता है वो इसके साइड से ही ऊपर जाता है। बट हम नेक्स्ट टाइम आपको ऊपर के पहाड़ी के दर्शन करवाएंगे। ऊपर का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने जो दुकानें लगी थी वहाँ से अपने लिए बिंदी ली, क्योंकि वो बहुत शुभ मानी जाती है। यहाँ से कुछ श्रृंगार का सामान अगर हम अपने लिए लेके जाएं तो बहुत शुभ माना जाता है। और
नॉर्मल टाइम्स में तो गाइज़ यहाँ पर सिर्फ यही शॉप्स होती हैं, बट अगर आप चैत नवरात्रे में या फिर आप सर्दियों में जो नवरात्रे आते हैं उनके अंदर आएंगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रांगण भरा हुआ होता है। और अभी हम भोलेनाथ बाबा के बाहर भी दर्शन करते हैं, क्योंकि अलग से भी इनका बाहर एक स्थान बना हुआ है। और अभी आप देखिएगा जो ये माता का जो भवन है बाहर से कुछ ऐसा दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। गाइस, माँ का ये भवन और माँ दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये कुछ गहरा और ख़ास लगाव है इस मंदिर से मेरा। गाइस, नेक्स्ट में आप किस मंदिर की वीडियो देखना चाहते हैं और किस भगवान जी के दर्शन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। जय माता दी, बाय।